एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर आप एग्जाम कॉपी में एक वेल लेबल्ड बढ़िया सा डायग्राम बनाकर आ जाए जिसमें उस डायग्राम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हो, वो बढ़िया से लेबल्ड हो, तो आपके मार्क्स थोड़े से और इंक्रीमेंट हो जाता है ना। तो वही चीज आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप कम समय में कैसे एक बढ़िया वेल लेबल्ड डायग्राम बना सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं डायग्राम के साथ। लेकिन उससे पहले आप सब जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, है ना। वो आपको याद रखना है क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, सबसे पहली बात। नेक्स्ट, आप जहां भी ये डायग्राम बना रहे हैं पहले वहां पर एक डिवीजन कर लीजिए, जो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा उस डायग्राम को अच्छे से बनाने में, जल्दी बनने में। अब आप सब जानते हैं कि सबसे पहले डायग्राम में क्या चीज आती है ना। उसके लिए मैं इसको एक और बार डिवाइड करूंगी दो पार्ट में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब मेरे लिए ये चीज बहुत आसान होने वाली है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, वो है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ यूरेटर्स, ठीक है। यूरेटर को भूल मत जाना, क्या आएगा, यूरेटर्स। ये बन गया ऊपर का हिस्सा। क्या आएगा उसमें, पहला यूरेटर, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी वो हम बाद की बात करेंगे। सबसे पहले मेन पार्ट यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद अंदर वाली चीजें बनाएंगे। इससे क्या निकलता है, यूरेथ्रा। याद है, यूरिनरी ब्लैडर के टर्मिनल एंड पर क्या होगा, यूरेथ्रा। वो नीचे तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, नीचे तक एक्सटेंड करेगा। इन लाइनिंग को आप बाद में हटा देंगे ताकि जो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मैंने नीचे तक इसको स्टैंड कर दिया है। अब इसके बाद किसकी बारी, ये तो हमने बना लिया। इसके बाद किसकी बारी आएगी, आप सब जानते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनल वेसिकल, है ना। सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल बना लेते हैं। दो होंगे, पेयर्ड होते हैं तो दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इन सेमिनल वेसिकल से क्या निकलता है, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस की बारी, ये बन गया वास डिफरेंस। वो भी पेयर्ड होता है तो दोनों साइड बना लेंगे। अब ये हमने बना लिया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बनाने के बाद सब जानते हैं कि वास डिफरेंस कहां पर एंड होगा, कहां टर्मिनेट होता है, टेस्टिस पर। तो टेस्टिस बना लेते हैं। अब टेस्टिस भी पेयर्ड होती है तो एक पेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेके तैयार करने वाले हैं हम टेस्टिस का, ठीक है। तो यहीं पर अटैच होती है आपकी टेस्टिस। आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होगा, ये आप सब जानते हैं। टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस नाम आपने सुना होगा, वो भी बना लेते हैं यहीं पर। यहीं पर होता है एपिडिडाइमिस। ये हो गया टेस्टिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमने यूरेथ्रा बनाया था वो ऐसे ही नहीं होगा, वहां भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, वहां भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, उस पर बात कर लेते हैं अब। जैसे जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसके एकदम नीचे प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सिंगल होगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है, यहाँ पर इस जगह होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो किसके ऊपर होगा, जो पेनिस होता है उसके ऊपर। यहाँ तक हमने बना लिया है ऊपर वाले रीजन में जो जो चीजें आएंगी। अब नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पेनिस बनाना है, उसके लिए कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, जिसके बाहर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, का नाम है इरेक्टाइल टिश्यू। तो वो भी हमें यहाँ बनाना है, इरेक्टाइल टिश्यू। अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से तो नहीं होगा, थोड़ी सी और हमें इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना है, और यहाँ पर बनाना है ग्लैंस पिन्स, ठीक है, ग्लैंस पिन्स। ये हो गया स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बाहर बाहर से हमने सारी चीजें बना ली हैं। एक बचा हुआ है अभी भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना, लुब्रिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। तो उसको भी बारी है बनाने की, कुछ इस तरह से होगा, पेड़ होता है वो भी, तो वो भी हमने बना लिया है। अब आते हैं मेन पार्ट पर, जो है लेबलिंग। क्योंकि आप इतना भी सुंदर डायग्राम बनाकर आइए, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर अच्छे से एकदम सारी चीजें सटीक तरीके से आपने लेबल नहीं किया है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं।
लेबलिंग के साथ उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ये है यूरेटर्स। यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर कहाँ खुलता है, यूरेथ्रा, तो इसकी बारी आ जाती है यूरेथ्रा, जो कि नीचे तक होता है प्रेजेंट, है ना। यहीं से सीमेन भी और यहीं से यूरिन भी बॉडी के बाहर एग्जिट आउट करता है। नेक्स्ट यहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हमने बनाया, वहीं से लेबलिंग भी करते हुए चलेंगे। दीज आर पास डिफरेंस। पास डिफरेंस ये क्या थे, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद हमने क्या बनाया था, टेस्टिस, तो टेस्टिस पर लेवल कर लेते हैं। और टेस्टिस के ऊपर दोनों में क्या प्रेजेंट था, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ये हो गई चीजें। अब अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद दीज आर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर आप इनका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं कॉपर्स ग्लैंड। मैं इधर लिखूंगी क्योंकि इधर इतनी जगह नहीं है, तो इधर लिखते हैं कॉपर्स या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो भी आप चाहें। मैं यहाँ कॉपर्स ग्लैंड लिख रही हूँ, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड के बाद ये जो चीजें मैंने यहाँ बनाई है उस पर आ जाते हैं। तो अंदर वाला चीज है दिस इज पेनिस, और पेनिस के बाहर है इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू। और नीचे वाली साइड प्रेजेंट होता है, ये नीचे वाली साइड प्रेजेंट है ग्लैंड्स पेनिस। बस इतनी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी एक चीज और कि जो आपका टेस्टिस होता है उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है जहां पर स्पर्म बनता है। ठीक है, जहां स्पर्म बनता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। स्पर्म बनाने की ये टेस्टिस है, इधर मैं बना रही हूँ, यहाँ पर होते हैं कुछ लोब्यूल्स जिनके अंदर क्या होंगे 250 टू 200 टू 250, वहां पर क्या होती है टेस्टिस, जिनके अंदर 5 से 6 या फिर 4 से 5 आप मान लीजिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये हो गया आपका डायग्राम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं और मैं इसको हटा रही हूँ, ये जो मैंने लाइनिंग बनाई थी। ठीक है, तो ये रहा आपका डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि 1% भी गलत नहीं होगा, लेबलिंग भी सही होगी और कैसे बनाना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में कुछ इसी तरीके का अमेजिंग एक डायग्राम लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड